प्रिय श्रोतागण, आप सभी को प्रणाम। आज की ये वीडियो भगवान श्री राम के चरित्र पर होने वाली है। भगवान श्री रामचंद्र जी का सामर्थ्य क्या था, उनका जो वास्तविक परिचय है, उनका जो ज्ञान विज्ञान का स्तर था, आज के इस वीडियो में उसके बारे में जानेंगे। वर्तमान समय में भगवान श्री रामचंद्र का विरोध जोरों से किया जा रहा है। आज वर्तमान समय में कितने ही साधु सन्यासी हैं जो भगवान श्री राम को साधारण पुरुष कहते हैं। वे कहते हैं कि भगवान राम एक सामान्य जीवात्मा थे। दूसरी तरफ कितने ही साधु सन्यासी हैं जो भगवान श्री राम को ईश्वर ही घोषित कर देते हैं। वे कहते हैं कि ब्रह्मांड के कण कण में राम भरे हुए हैं। लेकिन ये जो दोनों मान्यताएं हैं, पहली ये कि राम साधारण पुरुष थे, दूसरी ये कि राम ईश्वर थे, वही सब कुछ है, पूरा ब्रह्मांड ही राम का रूप है। वास्तव में इनमें से किसी ने भी वाल्मीकि रामायण को देखा ही नहीं है। जो वास्तविक महर्षि वाल्मीकि जी की संस्कृत की रामायण है, उसे किसी ने देखा ही नहीं है। मेरा विश्वास कीजिए, आज की इस वीडियो में एक एक प्रूफ के साथ भगवान श्री रामचंद्र की वैज्ञानिकता को बताया जाएगा। उनका सामर्थ्य क्या था, ज्ञान विज्ञान का स्तर क्या था। ये वीडियो काफ़ी अनुसंधान के बाद बनाई गई है। अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो मैं आपको वचन देता हूँ, आज से आप भी भगवान श्री राम जैसा बनने का हर संभव प्रयास करेंगे। और भगवान श्री राम के बारे में इस संसार में जितने भी बेकार की बातें फैलाई जाती हैं, ये सभी आपके मस्तिष्क से हट जाएंगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूँ अद्वैत और आप देख रहे हैं ब्रह्मांड विज्ञान यूट्यूब चैनल। प्रिय दर्शकों, जब आप वाल्मीकि रामायण को देखेंगे तो वाल्मीकि रामायण में सबसे पहले महर्षि भगवान वाल्मीकि की महर्षि नारद के साथ चर्चा की जाती है। अभी तक आप लोग यही जानते होंगे कि वाल्मीकि एक डाकू था जिसने आगे चलकर रामायण लिखी। देखिए, महर्षि भगवान वाल्मीकि एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, बहुत बड़े ऋषि हुआ करते थे। महर्षि भगवान वाल्मीकि विमान शास्त्र के बहुत बड़े ज्ञाता थे। इसी प्रकार महर्षि भगवान नारद भी एक बहुत बड़े ऋषि थे। महर्षि भगवान नारद अंतरिक्ष में लोकांतरों में सदैव विचरते रहते थे, यात्रा किया करते थे। जिन लोगों ने वैदिक विज्ञान पर मेरी एक या दो भी वीडियो को देखा होगा, वे लोग मेरी बातों को समझ सकते हैं। तो महर्षि भगवान नारद एक बहुत बड़े ऋषि थे, वैज्ञानिक थे। इसी प्रकार महर्षि वाल्मीकि ये भी एक बहुत बड़े ऋषि थे। महर्षि भगवान वाल्मीकि जी भगवान नारद से पूछते हैं कि इस धरती पर ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो सर्वगुण संपन्न हो, यानी जिसके अंदर सारे गुण बसते हों, किसी भी गुण की कोई कमी नहीं हो। ऐसा कौन सा व्यक्ति है इस धरती पर जो वीरवान हो, यानी ब्रह्मचारी हो, बलों से युक्त हो, जिससे बड़ा बलवान इस धरती पर ना हो। फिर वे आगे कहते हैं कि वो धर्मज्ञ हो, यानी धर्म के तत्व को ठीक ठीक जानता हो पूरी तरह इस धरती पर, जिसका सत्य शासन हो। फिर आगे कहते हैं कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो कृतज्ञ हो, यानी दूसरों द्वारा किए गए उपकारों को सदैव याद रखता हो और अपने द्वारा किए गए उपकारों को भूल जाता हो। और ऐसा कौन सा महापुरुष है जो सत्य में पूरी तरह स्थित हो, दृढ़ व्रती हो, यानी अष्टांग योग को पूरी तरह जानता हो, उसका पालन करता हो। फिर महर्षि वाल्मीकि जी आगे कहते हैं कि वो व्यक्ति प्राणी मात्र का हितैषी हो, विद्वान हो, यानी महान वैज्ञानिक हो, सबसे बड़ा वैज्ञानिक हो। ऐसा कौन है इस धरती पर जो पूरी सृष्टि को तत्वतः जानता हो, समर्थ हो, देखने में सुंदर हो, साथ ही धैर्यवान भी हो। ऐसा कौन है जिसने क्रोध को पूरी तरह नियंत्रित कर लिया है, क्रोध को अपने वश में कर लिया है। और वो महापुरुष ईर्ष्या द्वेष से परे हो, ईर्ष्या द्वेष उसे छू नहीं सकते। फिर महर्षि भगवान वाल्मीकि अंत में एक प्रश्न और पूछते हैं कि ऐसा कौन है जब वो क्रोधित होता हो तो देवता भी भयभीत हो जाते हों, उसके सारे शत्रु कांपने लगते हों। ऐसा कौन है इस धरती पर। मेरी एक बात को आप लोग ध्यान से सुन लें। ये वो दो महान ऋषियों में चर्चा हो रही है जो बहुत बड़े ऋषि थे, अपने अपने समय के आधार हुआ करते थे। भगवान वाल्मीकि विमान शास्त्र के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, ज्ञाता थे। इसी तरह महर्षि भगवान नारद भी लोकांतरों की यात्रा किया करते थे। तो दो महान ऋषियों में चर्चा हो रही है कि इस धरती पर ऐसा कौन है, वेदों को पूरी तरह जानता हो, विद्वान हो, महान वैज्ञानिक हो, धैर्यवान भी हो। और ऐसा कौन है जिसके क्रोध में आने पर देवता भी भय से कांपने लगते हैं। ये दो महान ऋषियों की चर्चा हो रही है। तब जाके महर्षि भगवान नारद जी एक एक करके इनका उत्तर देते हैं। महर्षि भगवान नारद जी कहते हैं कि इक्ष्वाकु वंश प्रभुओ रामो नाम जनय श्रुता नियतात्मा महावीर्यो धृतिमान धृतिमान वशी। यानी ऐसा सर्वगुण संपन्न इस धरती पर केवल एक व्यक्ति है। इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न भगवान श्री राम में ये सारे गुण घटते हैं। वे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भगवान इक्ष्वाकु के वंशज हैं।
वीर्यवान हैं, नित्य मुक्त हैं, सर्वज्ञ हैं, यानी सब कुछ जानते हैं। वे भगवान श्री राम दिखने में भी सुंदर हैं, शरणागत की रक्षा करने वाले हैं, प्राणी मात्र के हितैषी हैं, सबकी रक्षा करते हैं, धर्मज्ञ भी हैं, यानी धर्म को पूरी तरह जानते हैं। वे ब्रह्मा के समान प्रजा का पालन करने वाले हैं। महर्षि भगवान नारद, जो कि पूरे ब्रह्मांड को तत्वतः जानते थे, वे भगवान श्री राम के बारे में फिर आगे कहते हैं कि रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता वेद वेदांग तत्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठिता। भगवान श्री राम के बारे में ये श्लोक आपको याद कर लेना चाहिए। भगवान श्री राम धर्म के रक्षक थे, युग प्रवर्तक थे, अपने लोगों की भी रक्षा करते थे। और आगे कहा कि वेद वेदांग तत्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठिता। वेद वेदांग यानी सृष्टि आदि से जो 4 वेद हैं, जो पूरी सृष्टि की तत्वतः व्याख्या करते हैं, इन चारों वेदों को ठीक ठीक भगवान राम सब कुछ जानते थे। इनके बारे में वेदांगों को भी अच्छी तरह जानते थे। जितने भी 6 वेदांग होते हैं, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, व्याकरण, भगवान राम सब कुछ जानते थे, सब कुछ पढ़े हुए थे। धनुर्विद्या को जानने में, पराक्रम में भगवान श्री राम के सदृश उस धरती पर कोई नहीं था। यहाँ तक कि उस समय के राक्षस लोग भी आपस में चर्चा किया करते थे कि भगवान श्री राम इस धरती के सबसे बड़े धनुर्धारी हैं, ऋषियों के अस्त्र शस्त्रों पर उनका पूरी तरह अधिकार है। ये भी ध्यान रखना, भगवान श्री रामचंद्र एक जीवात्मा थे, एक असाधारण पुरुष थे। महर्षि भगवान नारद आगे कहते हैं कि सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञ, यानी जैसे ऋषि महर्षि सृष्टि विज्ञान का आपस में शास्त्रार्थ करते थे, चर्चा करते थे, वहाँ तक भगवान श्री राम पहले ही पहुँचे हुए थे। पूरे सृष्टि को तत्वतः जानते थे, महान वैज्ञानिक थे, स्मृतिमान थे, यानी उनकी बौद्धिक शक्ति वहाँ तक पहुँची हुई थी जहाँ एक जीवात्मा के ज्ञान विज्ञान का चरम स्तर पहुँच सकता है। यानी वे सब कुछ जानते थे, प्रतिभाशाली थे, प्रतिभा संपन्न थे, सभी गुणों से युक्त थे। महर्षि नारद जी कहते हैं कि भगवान श्री राम सर्वप्रिय थे, यानी सभी के प्रिय थे। महर्षि भगवान नारद जी आगे कहते हैं कि समुद्र एव गंभीर्ये धैर्येण हिमवानिव विष्णुना सदृशा वीर्ये। भगवान श्री राम की गंभीरता समुद्र के समान बताई गई है और उनका जो धैर्य था उसे पर्वतों से तुलना किया गया है, यानी धैर्य में भगवान श्री राम पर्वतों के समान थे। फिर जाके विष्णुना सदृश्य वीर्ये, यानी भगवान श्री राम पराक्रम में, वैज्ञानिकता में भगवान विष्णु के समान थे। भगवान विष्णु भी एक जीवात्मा थे, सृष्टि के आदि में उनका जन्म हुआ था। वे भी वेदों को पूरी तरह जानते थे, इसीलिए भगवान विष्णु को लोग वेदविद कहते थे, यानी वेदों को ये पूरी तरह जानते थे, सब कुछ जानते थे। ब्रह्मांड का ऐसा कोई भी पदार्थ, ऐसा कोई भी छोर या कोना नहीं था जहाँ तक भगवान विष्णु ना जानते हों, इसीलिए उन्हें वेदविद कहते थे, यानी ये वेद के तत्व को, पूरे ब्रह्मांड को तत्वतः जानते थे। वे भगवान विष्णु बहुत पराक्रमी थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, उनके पराक्रम की किसी से कोई तुलना नहीं की जा सकती। इसीलिए भगवान श्री राम को, उनके पराक्रम को देखकर महर्षि भगवान नारद जी ने कहा कि ये भगवान श्री राम भगवान विष्णु के सदृश हैं, उनके समान वीर्यवान हैं, पराक्रमी हैं, महान वैज्ञानिक हैं। ये अपने ऋषि महर्षि महापुरुष लोग बचपन से ही गुरुकुलों में अध्ययन करते थे, जो वेद की वैज्ञानिकता है उसे खोजते थे, अस्त्र शस्त्रों पर काम करते थे। इनके जो अस्त्र शस्त्र आदि थे ये मन के आधार पर चला करते थे, वैदिक मंत्रों के आधार पर चला करते थे। भगवान श्री राम को ईश्वर घोषित करके इस संसार में केवल एक भ्रम फैलाया जा रहा है। ये अपने ऋषि महर्षि महापुरुष लोग बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, सब कुछ जानते थे। आज का आधुनिक वैज्ञानिक उनके पैरों की धूल भी नहीं है। इतना श्रेष्ठ जीवात्मा थे कि शायद वहाँ तक पहुँचा ही ना जा सके, क्योंकि ये लोग सब कुछ जानते थे। पराक्रम में, ज्ञान विज्ञान में, योग में सबसे बढ़कर थे। अभी तक मैंने भगवान श्री राम के जिस चरित्र की चर्चा की, जिस वैज्ञानिकता की चर्चा की, ये चरित्र उन्हें अपने आप नहीं मिला था। इसके लिए भगवान श्री राम बचपन से ही गुरुकुलों में पढ़ते थे। उनका एक लक्ष्य था सनातन धर्म की स्थापना करना, वेदों ब्राह्मण ग्रंथों को, इस पूरे ब्रह्मांड को जानने का एक लक्ष्य था उनका, जिससे संघर्ष करके आगे वे सफल हो पाए। ये दोनों ऋषि उस समय भगवान श्री राम के चरित्र की चर्चा कर रहे हैं जब वे रावण का वध कर चुके हैं। भगवान राम जन्म से ही ऐसे नहीं थे, बल्कि सीख कर, अनुसंधान करके, वेदों ब्राह्मण ग्रंथों को जानकर, ब्रह्मांड को जानकर ऐसा बन पाए थे आगे चलकर। तो कौन कहता है कि भगवान श्री राम वैज्ञानिक नहीं थे? उनके समान वैज्ञानिक धरती पर कोई नहीं हुआ। वे पूरे ब्रह्मांड को तत्वतः जानते थे।
भगवान श्री राम नित्य मुक्त थे। नित्य मुक्त के बारे में मैंने एक वीडियो में बताया था। हमको आपको ध्यान लगाने के लिए समाधि में जाना पड़ेगा, आँखों को बंद करना पड़ेगा, लेकिन भगवान श्री राम खुली आँखों से ऐसे ही समाधि में स्थित हो जाया करते थे। युद्ध में खड़े रहते थे तो भी समाधि में स्थिर ही रहते थे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम एक श्रेष्ठ जीवात्मा थे। वे चरित्रता की चरम सीमा तक पहुँचे थे। ज्ञान विज्ञान की जो एक सीमा होती है जीवात्मा के लिए, वे वहाँ तक सब कुछ जानते थे। नित्य मुक्त थे। महर्षि नारद जी कहते हैं कि भगवान श्री राम समाधिमान थे। समाधिमान मतलब नित्य समाधि में जो हो। भगवान श्री राम नित्य ही समाधि में स्थित थे, लेकिन आप उन्हें ईश्वर ना घोषित करें। जो ईश्वर है, जो चेतन तत्व ईश्वर है, सर्वत्र सब जगह व्यापक है, केवल वो चेतन पदार्थ है। वो किसी पदार्थ की समाधि नहीं लगाता, वो अपने ज्ञान में ही संतुष्ट रहता है। लेकिन भगवान श्री राम उसी ईश्वर में समाधि लगाते थे जिस ईश्वर की मैंने भी चर्चा की। उसी ईश्वर का ध्यान करते थे, परम ओम का जप किया करते थे। तो उन्हें ईश्वर न मानकर एक श्रेष्ठ जीवात्मा कहिए, महान वैज्ञानिक कहिए, भगवान विष्णु के सदृश पराक्रमी कहिए। ये जो भगवान विष्णु थे, एक तो वो विष्णु चेतनता तो ईश्वर है जिसके बारे में अभी चर्चा हुई कि सब जगह सर्वत्र है, सूक्ष्मता में भी सूक्ष्म है, व्यापकता में भी व्यापक है। लेकिन एक विष्णु नाम के सृष्टि आदि में बहुत बड़े महापुरुष थे। ये जो भगवान विष्णु थे, ये बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, बहुत बड़े पराक्रमी योद्धा थे। इसीलिए भगवान श्री राम को इनके सदृश बताया गया है, विष्णु के सदृश बताया गया है। मेरी एक बात और ध्यान रखना, अगर किसी व्यक्ति को किसी के सदृश, किसी के जैसा बताया जाता है, तो इसका ये मतलब नहीं हो सकता कि वो व्यक्ति पूरी तरह उसके ही समान है, उससे भी आगे निकल गया। जैसे कोई व्यक्ति योगी हो और मैं किसी छात्र को कह दूं कि ये छात्र उस योगी के समान है, इसका तात्पर्य ये नहीं हुआ कि ये छात्र और योगी दोनों समान हो गए, बल्कि उस योगी के अनेक गुण इस छात्र के अंदर आ गए। तो ऐसे ही भगवान श्री राम और भगवान विष्णु भी थे। आपको भगवान श्री राम का चरित्र अपने जीवन में उतारना होगा। भगवान श्री राम का जो पुल बना था इसी धरती पर बना था। भगवान श्री राम ने जिस रावण को मारा इसी धरती पर मारा था। खरदूषण के 14,000 योद्धाओं को, जनस्थान के योद्धाओं को जो उन्होंने मारा था इसी धरती पर मारा था। तो आप लोग उन्हें महापुरुष के रूप में, एक पराक्रमी योद्धा के रूप में, महान वैज्ञानिक के रूप में उनकी पूजा करें, उनके जैसा बनने का हर संभव प्रयास करें। ऋषियों, महर्षियों और महापुरुषों के पूजा का अर्थ होता है कि आप उनके जैसा बनने का हर संभव प्रयास करें। वे जिस ज्ञान विज्ञान को पढ़कर इतना महान बने थे, उसी ज्ञान विज्ञान को पढ़कर आप भी उनके जैसा बने, उनका प्रचार करें। तो महापुरुषों की पूजा ये होती है। और ईश्वर की पूजा होती है कि आप ध्यान करें। ईश्वर के जो जो गुण हों, आप उन गुणों से सीख कर, जैसे जैसे ईश्वर कार्य करता है उसी तरह आप भी न्याय करें, आप भी विज्ञान सीखें। तो ये है पूजा का मतलब। निश्चित रूप से भगवान राम की मूर्तियों के रूप में भी पूजा होनी चाहिए, मैं इसका विरोध नहीं करूँगा। लेकिन मूर्तियाँ समय में पहले जाएंगे तो टूटी थी और फिर आगे टूटेंगी। जब तक आप राम नहीं बने, जब तक आप कृष्ण नहीं बनोगे, जब तक आप ऋषि महर्षि नहीं बनोगे, ये मूर्तियाँ फिर टूटेंगी। क्योंकि ये ऋषि महर्षि महापुरुष लोग आपके आदर्श हो सकते हैं, दुष्टों के नहीं। तो जो भी लोग भगवान श्री राम जैसे महापुरुषों को, दिव्य असाधारण जीवात्माओं को ईश्वर घोषित कर देते हैं, मुझे लगता है कि इनसे बचने का प्रयास करो। बल्कि भगवान श्री राम बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, उनके जैसा पराक्रम किसी का नहीं था, इसीलिए उन्हें भगवान विष्णु के सदृश बता दिया गया। तो अभी तक आप लोगों ने भगवान श्री राम के बारे में जिन जिन भी गुणों की चर्चा की, आगे की 3 से 4 वीडियोज़ में हम देखेंगे कि क्या जो भगवान श्री राम का चरित्र यहाँ पर मैंने बताया, महर्षि भगवान वाल्मीकि जी ने बताया, क्या पूरे रामायण में ये चरित्र लागू होता है। क्योंकि आप लोगों ने अनेक जगह देखा होगा कि भगवान श्री राम ने बाली को छुपकर मार दिया। भगवान श्री राम ऐसा कहते हैं कि अपने मित्र के लिए मैं ऐसा भी कर सकता हूँ। ये सब एक भ्रम है। आगे की जो वीडियो इस पर मैं बनाऊंगा, देख लेना, एक एक प्रमाण के साथ सिद्ध कर दूंगा। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। उनके वैज्ञानिकता की तुलना आज किसी से नहीं की जा सकती। उस समय के ऋषि महर्षि भी भगवान श्री राम के ज्ञान विज्ञान का स्तर देखकर आश्चर्यचकित थे। वे भगवान श्री राम राजा इंद्र के समान थे। राजा इंद्र, जिनको लोग लोलुप कहते हैं, वे राजा इंद्र बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, वे कोई लोलुप नहीं थे। इसी तरह भगवान श्री राम भगवान अगस्त्य जी के समान थे। भगवान श्री राम महर्षि विश्वामित्र जी के समान थे। भगवान श्री राम भगवान सर्वभंग जी के समान थे। वे सभी ऋषि महर्षि महापुरुष लोग बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, सब कुछ तत्वतः जानते थे। आगे की वीडियोज़ में वाल्मीकि रामायण को हम राजनीतिक दृष्टि से भी देखने का प्रयास करेंगे। ये जो लोग कहते हैं कि माता कैकेयी की जीभा पर सरस्वती जी बैठ गई, ये सब केवल एक कल्पना है।
अगर आप लोगों को ऋषियों महर्षियों महापुरुषों को जानना है तो आप लोगों को वैज्ञानिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से भी देखना होगा। भगवान विश्वामित्र जी उन्हें ताड़कों को मारने के लिए क्यों ले गए, या फिर महर्षि भगवान अगस्त्य से मिलने के बाद, उनके अस्त्र शस्त्रों को लेने के बाद भगवान श्री राम खरदूसर के छावनी के पास ही क्यों जाकर बस गए। ये सब एक योजना थी, बहुत बड़ी वैज्ञानिकता का सिद्धांत छिपा है इसमें। यहाँ तक कि खरदूसर को मारते समय भगवान अगस्त्य भी उस समय विद्यमान थे वहाँ पर। वानर राज बाली को मारने का एक कारण ये भी था कि वो अपने देश का ही था, लेकिन जाके रावण से मिल चुका था। वो बाली एक अधर्मी स्वभाव का था, इसीलिए एक अधर्मी से उसकी मित्रता हो गई थी। तो यहाँ पर राजनीतिक कारण भी होते हैं जिन पर आगे चर्चा किया जाएगा, और आगे के वीडियोज़ में ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि भगवान श्री राम के पास कौन कौन अस्त्र शस्त्र थे, उन अस्त्र शस्त्रों को किस ज्ञान विज्ञान के आधार पर बनाया गया था। तो भगवान श्री राम भगवान विष्णु जी के सदृश थे, महान वैज्ञानिक थे। पूरे ब्रह्मांड को वैदिक विज्ञान के माध्यम से वेद वेदांग तत्वज्ञ यानी वेद वेदांगों के पूरी तरह ज्ञाता थे, सब कुछ जानते थे। वे नित्य मुक्त थे। और अंत में यही कहना चाहूँगा कि भगवान श्री राम एक जीवात्मा थे, केवल जीवात्मा। अगर आप लोग वैदिक विज्ञान के माध्यम से इस ब्रह्मांड को जानते जाते हैं, सूक्ष्मता की हर दुनिया को जान लेते हैं, तो आप भी भगवान राम जैसे वैज्ञानिक बन सकते हैं, भगवान श्री राम जैसे योगेश्वर बन सकते हैं, भगवान श्री राम जैसे महान योद्धा, महान पराक्रमी बन सकते हैं। भगवान श्री राम को ईश्वर मानकर उन्हें कल्पना का विषय मत बनाएं, नहीं तो कुछ ही दिनों में जैसे सभी ऋषि महर्षि महापुरुष लोग, महर्षि भगवान भृगु हो गए, भगवान ब्रह्मा जी हो गए, भगवान अगस्त्य हो गए, महर्षि भगवान वेदव्यास जी हो गए, जैसे ये लोग गायब हो गए, कल्पना का विषय हो गए, इसी प्रकार भगवान राम और श्री कृष्ण ये लोग भी गायब हो जाएंगे, आपके मस्तिष्क से कल्पना का विषय हो जाएंगे। तो इन्हें महापुरुष मानकर इनके चरित्रों पर चलने का हर संभव प्रयास करो। हो सकता है कि वहाँ तक कोई ना पहुँच पाए, लेकिन उनके जैसा बनने का तो प्रयास हम कर ही सकते हैं। तभी जाकर हमारे मंदिर भी बचेंगे। जब तक आप राम नहीं बनोगे, कृष्ण नहीं बनोगे, मंदिर तो पहले टूटे थे, फिर टूटेंगे। तो यही था आज का वीडियो। मुझे लगता है कि आप भी भगवान श्री राम की वैज्ञानिकता को खोजने का प्रयास करोगे। जिस वैदिक विज्ञान की चर्चा इस ब्रह्मांड विज्ञान यूट्यूब चैनल पर की जाती है, उस वैदिक विज्ञान को खोजने का प्रयास करोगे और उसके माध्यम से भगवान श्री रामचंद्र को समझने का प्रयास करोगे, और साथ ही उनके जैसा बनने का हर संभव प्रयास भी करेंगे आज से। तो यही था आज का वीडियो। मुझे लगता है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।